बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल आमसी बातें। चीफ जस्टिस ने अल्लामा साद हुसैन रिजवी को नहीं बुलाया और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के वकला को सुनने से इनकार कर दिया। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, इन दिनों सुप्रीम कोर्ट में पंजाब के इंतखाबात के हवाले से केस की समाअत हो रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म दिया है कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराए जाएं, जबकि दूसरी जानब वफाकी हुकूमत और PDM के इत्तेहाद का मौक़िफ़ ये है कि 14 मई को पंजाब में इंतखाबात नहीं हो सकते, तो लिहाजा अब पूरे मुल्क में 8 अक्टूबर को इंतखाबात कराए जाएंगे। तो इसी हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानब से तमाम सियासी जमातों को नोटिस जारी किया गया था कि वो सुप्रीम कोर्ट आकर अपने मौक़िफ़ का इजहार करें कि पंजाब में इंतखाबात कब होने चाहिए। अब नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि पंजाब में जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान और MQM का वोट बैंक नहीं है, मगर इसके बावजूद जो सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया उसके मुताबिक इन तीनों जमातों को दावत दी गई कि वो आकर अपना मौक़िफ़ दें। जबकि दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात है, और 2018 के इंतखाबात में तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने 20 लाख से ज़ायद वोट सिर्फ पंजाब से हासिल किए थे। तो नाज़रीन कराम, सुप्रीम कोर्ट ने तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नोटिस जारी नहीं किया कि वो भी आकर अपना मौक़िफ़ दे सकें, मगर इसके बावजूद जब तहरीक लब्बैक के वकला अदालत में गए ताकि वो भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी का मौक़िफ़ दे सकें, तो चीफ जस्टिस साहब ने तहरीक लब्बैक के वकला को रोक दिया और उनको सुनने से इनकार कर दिया। चीफ जस्टिस साहब ने कहा कि आपके सीनियर लोग नहीं आए, तो लिहाजा आप अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते। तो चीफ जस्टिस साहब, पहली बात तो ये है कि अगर आपने जमात इस्लामी, मौलाना फजल रहमान और MQM को नोटिस जारी किया था, तो इसके बाद आपका हक बनता था कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी को नोटिस जारी करें। एक तरफ वो जमातें जिनका पंजाब में वोट बैंक नहीं है, चीफ जस्टिस साहब आप उनको गेंटू सुन रहे हैं, और दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान, जो पंजाब की तीसरी बड़ी सियासी जमात है, आप उसको सुनने से इनकार कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि अगर जमात इस्लामी अपना मौक़िफ़ दे सकती है, तो फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान या अल्लामा साद हुसैन रिजवी अपना मौक़िफ़ क्यों नहीं दे सकते। चीफ जस्टिस साहब, अपने फैसले की वजह से आप पहले बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं, लेकिन अब जो कुछ आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उसके वकला के साथ कर रहे हैं, इससे आप मजीद मुतनाज़ा बन रहे हैं। आप उन जमातों से मौक़िफ़ ले रहे हैं जिनका पंजाब में लेना देना नहीं, और दूसरी जानब तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने पीपल्स पार्टी से भी ज्यादा पंजाब से वोट हासिल किए थे, लेकिन आप उनके वकला को सुनने से इनकार कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और उनके वकला को सुनने से इनकार कर रहे हैं। अगर जमात इस्लामी और मौलाना फजल रहमान अपना मौक़िफ़ दे सकते हैं, तो फिर तहरीक लब्बैक के वकला क्यों अपना मौक़िफ़ नहीं दे सकते। तो नाज़रीन कराम, जब से यह खबर सामने आई है, तो इसके बाद तहरीक लब्बैक के कारकुन सोशल मीडिया पर इस बात पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि आखिरकार सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस साहब ये सब कुछ तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के साथ क्यों कर रहे हैं, और तहरीक लब्बैक के वकला को सुनने से क्यों इनकार किया जा रहा है। इसके बाद तहरीक लब्बैक के वकला ने भी मीडिया से बात करते हुए इस बात की शदीद मजम्मत की कि अगर MQM अपना मौक़िफ़ दे सकती है, तो फिर चीफ जस्टिस और सुप्रीम कोर्ट का हक बनता था कि वो तहरीक लब्बैक पाकिस्तान की भी पूरी बात सुने। तो अब देखना यह है कि नाज़रीन कराम, जब इसी केस की अगली समाअत होनी है, तो उस वक्त भी तहरीक लब्बैक के वकला को सुना जाएगा, या हमेशा की तरह एक बार फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के हक पर डाका डाला जाएगा। नाज़रीन कराम, आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि ये लोग तहरीक लब्बैक पाकिस्तान और अल्लामा साद हुसैन रिजवी से किस कदर खौफजदा हैं कि एक सियासी मामले पर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को नहीं सुना जा रहा। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको यह वीडियो कैसी लगी, और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।